हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मजिशियन ऑफ मार्केट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज मार्केट में आपने उन लेवल से अच्छा पैसा बनाया होगा जो कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देखिए, लेवल्स का ही गेम है दोस्तों, ये सारा का सारा। अगर आप लेवल्स फॉलो करते हैं, लेवल्स के ऊपर अपने आप को सेटिस्फाई कर पाते हैं, तो ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि स्कैल्पिंग मोड में आकर या फिर अपने इमोशंस में आकर ट्रेडिंग करना आपको कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स नहीं बना सकती है। तो जो वीडियो में बताया जाता है, जो शॉर्ट्स में अपडेट किया जाता है, जो लेवल्स बताए जाते हैं, केवल उन्हीं को फॉलो करें, अदरवाइज आपको बड़ा लॉस हो सकता है। तो चलिए, बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज मार्केट में जो गिरावट हुई उसके पीछे का एक बड़ा रीजन निकल कर आ रहा है, जो आपसे इस वीडियो में डिस्कस करा जाएगा, और कल भी ये गिरावट कंटिन्यू रहने वाली है। तो बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी भाई, जो भी दोस्त, जो भी ट्रेडर, ऑप्शन ट्रेडर, स्टॉक मार्केट में ट्रेडर, इन्वेस्टर नया आया है, जल्दी से प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैं आपको कंटिन्यू अपडेट करता हूं कि मार्केट में अब किस साइड मूव होने वाला है और कौन से लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो गाइस देखिए, आज मार्केट ने जो क्या है वो थोड़ा सी डाउनफॉल दिखाया था आपको 24,000 या 25,000 के लमसम के आसपास से। अब मार्केट में जो बड़ा रीजन निकल के आया है, जिसके पीछे कल ये गिरावट होने वाली है और आज भी हुई है, वो है ग्लोबल मार्केट में चीन के फैसले से एशियाई शेयर चढ़े हैं। देखो, जितने भी एशियाई शेयर चढ़े हैं ना, उसके बाद में एकदम से मार्केट के अंदर क्या हुआ है कि सारे के सारे शेयरों में, जैसे कि अभी मैं आपको ग्लोबल मार्केट की बात करूंगा, तो उसमें चीन के बाद में अमेरिका में चिंता है और वैश्विक बाजार का हाल भी बहुत ज्यादा खराब हो गया। ट्रम्प के व्यापार के युद्ध के कारण वैश्विक बाजारों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। देख रहे हैं आप वैश्विक बाजारों में। कल ग्लोबल मार्केट अगर आप देखेंगे ना, कल रात का जब ग्लोबल मार्केट आप देखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही बंद हुआ था। पर पॉजिटिव बंद होने के बाद में, पॉजिटिव क्लोज होने के बाद में, आज हमारा गिफ्ट निफ्टी, अगर मैं बात करूं तो लगभग कहीं ना कहीं 1% डाउन साइड बंद हुआ है। उसके पीछे का जो रीजन निकल कर आ रहा है वो यही है कि अमेरिका में चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि चीन के फैसले से एशियाई शेयर बाजारों में बहुत उतार चढ़ाव है। साथ ही साथ जहां चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए ब्याज दरों में कटौती की, मेन तो ये है कि उन्होंने अपनी जो रेपो रेट जो है, वो रेपो रेट जो है ना वो डिडक्ट कर दी है, उसके अंदर डिडक्शन कर दिया। उसकी वजह से याद है आपको, जब अपने जो मार्केट में रेपो रेट डिडक्शन आता है तो अपना मार्केट बहुत तेजी से अप जाता है। पर जब वो उन्होंने ऐसा किया है, तो वहाँ के अपने यहाँ के इन्वेस्टर या फॉरेन एजुकेशनल इन्वेस्टर आप थोड़ा सी वहाँ पर अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं, सेटिस्फाइड महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो वहाँ पर अपने पैसे लगा रहे हैं, तो यहाँ से अपने आप को थोड़ा सी बाहर निकाल रहे हैं। वहीं अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग घटने से भी निवेशकों में चिंता देखने को मिली। क्रेडिट रेटिंग मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी शेयर करी थी। क्रेडिट रेटिंग डिक्रीज होने की वजह से, क्रेडिट रेटिंग जो है कि डिक्रीज होने की वजह से ही इतना ज़्यादा दिक्कत आपको देखने को मिली है। पहले ये ए में थे, जिसको वहां से निकालकर A1 में कर दिया। ये 2013 के बाद में अब पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका वालों को 2000 इससे ए से निकालकर A1 में ट्रांसफर कर दिया। तो गाइस इंपॉर्टेंट है ये बात, कल भी मार्केट में यही कारण है जिसकी वजह से मार्केट गिरने वाला। और भी इंपॉर्टेंट वजह है कि लेवल्स आप ध्यान रखें, लेवल्स के बिना कुछ भी नहीं होता है। चलिए देखिए, ग्लोबल मार्केट के लिए मैंने आपसे कहा था कि देखिए क्या है, कहीं ना कहीं अभी भी ग्लोबल मार्केट जो बुलिश है। अगर मैं डाउ जोन की बात करूं तो लगभग ज्यादा नहीं, थोड़ा सी केवल 7% का ही चेंज है, 7% ही डाउन साइड है, और चेंज तो बहुत कम है। S&P प्लस है, नैस्डैक प्लस है, FTS प्लस है, CSE प्लस है, डेक्स प्लस है, यानी यूरोपियन मार्केट, कहीं ना कहीं यूरोपियन मार्केट प्लस में बंद हुआ है, और साथ ही साथ यूएस मार्केट भी प्लस में बंद हुआ है। उसके बावजूद वो रीजन निकल कर आया वो चाइना की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी रेपो रेट कम कर दी है, घटा दी। निफ्टी में भी आप देखें तो कहीं ना कहीं जो है, ये अपन कल जब अपन वीडियो बना रहे थे उस समय एशियन मार्केट जो कहीं ना कहीं नेगेटिव में क्लोज हो चुका था। तो ये सारे रीजन निकल कर आ रहे हैं केवल और केवल चाइना की वजह से। अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि लेवल्स पर मार्केट में कैसा बिहेव होने वाला है, उसके बाद मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाऊंगा और ऑप्शन चेन पर क्या लेवल्स बनने वाले हैं वो सब दिखाऊंगा। तो आज अपन सबसे पहले देखें तो मार्केट ने कहीं ना कहीं अपने को यहाँ पर एक कंसोलिडेशन सी ओपनिंग दी थी, उसके बाद में मार्केट ने एक ये थोड़ा सी हाई लगाया और कंटिन्यू डाउन साइड आता गया आता गया आता गया, और यहाँ पर एक 24,665 या 24,660 आप मान लें, तो वहाँ पे आकर मार्केट ने एक डाउन दिखाया। अब उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करता रहा, फिर उसके बाद में मार्केट ने ये एक बड़ा डाउन दिखा दिया था। अब देखिए, मैं है ना, एक ट्रेंड लाइन है, जब आप उसको 1 आवर पे चेंज करते हैं तो वो ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं यहाँ से निकल कर आ रही है, वो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनती है। अगर कल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, कब
5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे डाउन साइड ब्रेक होती है और साथ ही साथ ये 24,536 का लेवल भी ब्रेक होता है, जब दोनों एक साथ ब्रेक होंगे तो हमारे पास बहुत बड़ी एंट्री बनेगी पुट साइड, और पुट साइड एंट्री बनते ही हमारा पहला टारगेट होने वाला है 24,356 और इसके बाद में दूसरा टारगेट होने वाला है 24,220। ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल है और हो सकता है 24,356 तो आपको कल ही देखने को मिल जाए, हो सकता है 24,220 वाले लेवल के लिए आपको थर्सडे तक वेट करना पड़े, पर कल ये वाला लेवल आपको इजीली देखने को मिल सकता है। क्या हो रहा है गाइज, मैं वापस से बता देता हूँ आपको कि इस वाले में क्या करना है आपको। इस वाले में ये करना है आपको कि अपने पास में जैसे ही मैंने बोला ये ट्रेंड लाइन नीचे की साइड डाउन साइड ब्रेक होगी, यानी यहाँ पर आपको ब्रेक होते ही क्या 24,665 डाउन साइड ब्रेक होते ही आपको पुट में एंट्री लेनी है, पुट में एंट्री करनी है, और आपका जो पहला टारगेट होगा टारगेट 1 वो होने वाला है 24,536, यानी 24,536 से 24,540, और टारगेट 2 जो होने वाला है वो होने वाला है आपका 24,356 से लेकर 24,356 से लेकर 24,360 तक। तो ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं जो डाउन साइड पुट में एंट्री करने वाले हैं उनके। यही अगर अप साइड आपको एंट्री करनी है तो अप साइड पहला तो एक छोटी सी आप देखें कि एक छोटा सी रेजिस्टेंस लेवल बनकर आ रहा है जो है 24,796 या 24,800 का। तो ये है अपना पहला रेजिस्टेंस लेवल, ये 24,800 का मान लेते हैं अपन सीधा सीधा, अच्छी एंट्री बनेगी। जैसे ही ये अपसाइड ब्रेक होगा आपको रिटेस्ट करते ही कॉल में एंट्री लेनी है, और कॉल में एंट्री लेते ही आपका पहला टारगेट होने वाला है 24,955, ये होगा आपका टारगेट 1, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक होता है तो इसके ब्रेक होते ही तो बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी। और फिर टारगेट 2 होने वाला है आपके पास में 25, जैसे ये होने वाला है 24,955 से लेकर 24,2500 के बीच में, और उसके बाद में दूसरा टारगेट होने वाला है 25,280, फिर टारगेट 3 होने वाला है आपके पास में 25,475। तो ये बहुत अच्छे अच्छे अपसाइड तो क्या है, रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होती है बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी। मैंने परसों भी आपसे कहा था कि रैली तभी आपको अच्छी देखने को मिलेगी जब कहीं ना कहीं अपसाइड 25,100 से लेकर 25,120 की रेंज, ये वाली जब रेंज ब्रेक हो जाएगी ना, ये रेंज अगर अपसाइड ब्रेक होगी तो आपको अच्छी रैली देखने को मिलेगी। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं हो रही तब तक आपको वेट करना है, अदरवाइज कॉल में कोई बड़ी रैली अभी तक नहीं आ रही है। डाउन साइड पे क्यों आने वाली है उसके पीछे के रीजन मैंने आपको बता दिया। चलिए आइए फटाफट ऑप्शन चेन पे देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन क्या कह रही है। ऑप्शन चेन ने हमको क्या बता रखा है, ऑप्शन चेन बता रही है, देखिए सबसे पहले तो ऑप्शन चेन में अगर मैं कॉल ओवाई की बात करूँ तो ऑप्शन चेन में कहीं ना कहीं कॉल ओवाई जो है वो 29,97,895 का है, और पुट ओवाई जो है वो 14,70,900, यानी आप देख जा रहे हैं कहीं ना कहीं कॉल ओआई जो है वो अभी कहीं ज्यादा है पुट ओआई से। जब भी कभी गाइस ऐसा होता है कि कॉल ओआई बहुत ज्यादा होते हैं पुट ओआई से, तो ये क्लियरली मेंशन कर रहा है मेरे को कि कहीं ना कहीं हम अभी बियरिश मार्केट में हैं, यानी कल मार्केट बहुत अच्छा डाउनफॉल दिखाने वाला है, कल मार्केट में बियरिशनेस रहेगी। और उसके पीछे का रीजन कहीं ना कहीं एक तो हमारे पास में ऑप्शन चेन निकल कर आ गया है, दूसरा रीजन हमारे पास में निकल कर जो आ रहा है वो है चाइना ने जो अपनी रेट घटाई है, चाइना की रेट जो कम हुई है उसके पीछे। तो दो रीजन निकल कर आ गए, इस वजह से हम कहीं ना कहीं कल बियरिश मार्केट में रहने वाले हैं। दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ कि कल कौन से अच्छे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल रहने वाले। देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ तो अभी मार्केट कहीं ना कहीं बंद हुआ है मेरे पास में 24 के आसपास, 24,750 के आसपास अभी कहीं ना कहीं मार्केट आ गया था। ये देखिए आप, मार्केट अभी कहीं ना कहीं बंद हुआ है 24,713, जब मैंने ये वीडियो शूट कर रहा था 24,713 पे लगभग मार्केट बंद हो चुका। तो अब मेरे पास में जो अच्छे रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन चेन से। तो ये रहा मेरे पास में मार्केट में अभी सबसे इंपॉर्टेंट 24,725 से अगर मैं नीचे की साइड आता हूँ तो 90,000 24,800 पर कॉल ओवाई है और पुट ओवाई है 47, यानी कहीं ना कहीं अभी पुट ओवाई मेरे पास यहाँ पर कम है और कॉल ओवाई ज़्यादा है। तो मेरे पास में 24,800 जो हो गया वो मेरे पास में सबसे पहला सपोर्ट हो गया, ये मेरे पास में सपोर्ट 1 हो गया। उसके सॉरी, ये मेरे पास में रेजिस्टेंस 1 हो गया, ये मेरे पास में क्या हो गया रेजिस्टेंस 1। दूसरा 24,900 पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 96,342 तो क्या है कॉल वाई और पुट वाई है, यानी ये तो बहुत मेजर रेजिस्टेंस 2 हो गया, मेजर रेजिस्टेंस 2, इसको तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अगर मैं बात करूँ तो ये लेवल मैंने आपको चार्ट पर भी बताया है, चार्ट पर ये होने वाला है 24,920, यानी 24,920 जैसे ही अपसाइड ब्रेक होता है बहुत बड़ी रैली गाइस आपको देखने को। सपोर्ट की बात कर लेते हैं, सपोर्ट में अगर मैं बात करूँ तो 24,600 में कॉल वाई 18,000 और पुट वाई बहुत ज़्यादा, यानी इसका मतलब मेरे पास में ये सपोर्ट 1 हो गया। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो 24,500 में 17,000 और दूसरा मेरे पास में 90, यानी ये तो मेजर सपोर्ट लेवल हो गया, ये मेजर सपोर्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर कल 24,500
कहीं ना कहीं 24,500 डाउन साइड ब्रेक होता है तो एक मेजर डाउन मार्केट होगा, यानी बेरिश मार्केट आने वाला है गाइस। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान रखिएगा। तो ये लेवल्स आई होप आपने देख लिए होंगे। जो भी चैनल पे नया है वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले, और इम्पोर्टेंट फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले। थैंक यू गाइस।